साथी नमस्कार। आज बाजार में बड़ी उठापटक देखने को मिली। जैसे ही बाजार खुलता है, सेंसेक्स है जो जबरदस्त तरीके से भागने लगता है। सभी को लगता है कि आज तो बाजार है जबरदस्त भागेगा। आपको बताना चाहेंगे, सेंसेक्स है जो 78,613 पर बाजार खुलते हुए आया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 600 से 78,839 पॉइंट गया था 10:30 बजे के आसपास। लेकिन 10:30 बजे के बाद जो इसमें सपाट देखने को मिला वह हैरान करने वाला है। ये अगर हम बात करें तो इस प्रकार बाजार में गिरावट काफी कम देखने को मिलती है। लगातार धीरे 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 बाजार जो खुला था 78,600 अंक से भी नीचे जाकर 78,472 पर चला जाता है। अगर लाल निशान की बात करें तो 67 अंक पर बाजार है जो लाल रेड निशान पर बंद हो जाता है। जो स्पष्ट है कि आगामी दिनों में बाजार है जो ये संकेत देता है कि और गिरने की उम्मीद है। इसके पीछे क्या बड़ी खबर है, क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले निफ्टी 50 का भी हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 ने जैसे ही बाजार खुला था उसी समय संकेत दे दिया था। लगभग बाजार देखें तो 23,780 यानी कि लगभग 70-80 के आसपास ये खुला हुआ था। लेकिन इसके बाद इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 9:40 के आसपास ये 23,719 और 12 पे आ गया था। लेकिन फिर से इसने संकेत दिए थे। ये निफ्टी 50 है जो लगातार थोड़ा आगे लगातार बढ़ता ही रहा था जबरदस्त तरीके से। 9:30 बजे के आसपास बढ़ा, लेकिन ये 23,800 से ऊपर पहुंच गया था, 23,864। लेकिन अब जैसे इसमें भी सपाट बना, जैसे कि सेंसेक्स में बना, ऐसे ही इस निफ्टी 50 में भी जो सपाट बना वो हैरान करने वाला। आप देख रहे हैं उस स्तंभ से लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। ये कि बाजार का आगे का संकेत स्पष्ट नजर आ रहा है कि बाजार अभी और गिरेगा। आज की अगर हम बात करें 23,787 पर है जो बाजार रेड निशान पर बंद हो गया था। 25 अंक निफ्टी 50 में आज भी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ऐसी कौन सी रिपोर्ट है इसके पीछे जो लगातार बाजार को गिरा रही है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट, क्योंकि भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो वो अमेरिकी बाजार पर भी निर्भर करता है। अमेरिकी बाजार के साथ साथ कुछ FFI पर भी निर्भर करता है। विदेशी निवेश अगर अपने इंडियन मार्केट में होता है तो हमारा शेयर भागता है। देखिए वो रिपोर्ट हम आपको बताना चाहेंगे। बाजार में सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ रहा है वो यूएस की जो फेडरल रिजर्व सिस्टम का जो रिजल्ट आया था, जिसमें 0.25% ब्याज दरों में जो कटौती की गई थी, वो भी इसका मुख्य कारण है। वित्तीय स्थिति को कमजोर करना। चलिए इसके अलावा हम आपको जो एक चौंकाने वाली खबर हम आपको जो दिखाना चाहेंगे, जो पिछले एक सप्ताह से लगातार घट रही है, वो बड़ी हैरान करने वाली है। ये जो एफएफआई की रिपोर्ट पिछले एक सप्ताह से आई है वो बड़ी हैरान करने वाली है। अगर हम 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को विदेशियों के द्वारा 168.71 करोड़ रुपए निकाला गया है। वहीं 20 दिसंबर की बात करें तो 3,597 करोड़ निकाला गया है। और 19 दिसंबर को आप देख लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया है 19 को और 17 दिसंबर को। 19 दिसंबर को 4,224 और 17 दिसंबर को 6,609, लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा भारतीय बाजार से निकाला गया है। तो क्या शेयर भागेगा? आप उम्मीद मत कीजिए। और अभी तो 18 दिसंबर का 1,316.81 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से विदेशियों द्वारा एफएफआई फंड निकाला गया है। तो ये स्पष्ट है कि बाजार में तो गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है उसकी जो रिपोर्ट आई है उससे भी काफी इफेक्ट पड़ा है। वहीं अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो भारतीय बाजार को इस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके जो बयान होते हैं ना, तो उससे भी बाजार को थोड़ा बाजार में इधर उधर हो जाता है। तो ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं ये बाजार को कहीं ना कहीं पिछले एक सप्ताह से जो रिपोर्ट देखी गई है एफएफआई की, तो वो हैरान करने वाली है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे आज मार्केट के गेनर्स कौन कौन रहे हैं और साथ में आज कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा डिविडेंड दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आज शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक हैं उनमें से कौन कौन सी कंपनियों की जो डील हुई है। डील वाली जो कंपनियां होती हैं जो डील करती हैं या फिर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी को ऑर्डर मिलता है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आप शेयर मार्केट के आप
स्टॉक या कंपनी के बारे में क्या कर रही है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। डील जो करते हैं, ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिलते हैं, उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाजार में भारी गिरावट के बाद भी आज यानी कि 24 दिसंबर को फिलनॉक्स केबल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा जबरदस्त रिटर्न, करीब 10% रिटर्न यहाँ पर दिया है। इसका शेयर है 1270 पर इस समय वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, सेकंड नंबर पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, एग्रीकल्चर से लिमिटेड है। आज 8% इसने रिटर्न दिया है, एक शेयर पर 36.50 रुपये दिया है। इसका 494 पर अभी शेयर है जो वर्क कर रहा है। आज हमारी जो स्टार कंपनी यानी कि जिसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे वो ये रहेगी जिलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी। जबरदस्त कंपनी है, जिसने भी इसका शेयर खरीदे हैं वो करोड़पति हैं। जिस समय ये शेयर मार्केट में उतरा था, ये फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड कंपनी है, जो कि इस समय इसका शेयर आप देख रहे हैं 9707 और वर्क कर रहा है। और आज भी इसने 6.8% जबरदस्त रिटर्न यानी कि एक शेयर पर 621 रुपया दिया है, तो ये कम नहीं है। इसके अलावा ये इमामी लिमिटेड की बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, ये भी कंपनी है, इसमें भी आज 5.4% का इजाफा हुआ है। और ये दोनों एक जैसी ही कंपनी है और 998.50 रुपये पर इस समय इसका जो शेयर है वो वर्क कर रहा है। आप दोनों इस कंपनियों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा स्टार कंपनी जो रहेगी जिलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी रहेगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगर हम बात करें आज डिविडेंड की, तो आज वेदांता के द्वारा डिविडेंड दिया गया है 850%, यानी कि एक शेयर पर 8.5 रुपये आज वेदांता के द्वारा डिविडेंड दिया गया है, जो कि जबरदस्त है। और अगर हम कल की बात करते हैं यानी कि 26 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 26 दिसंबर को, क्योंकि कल बाजार बंद रहेगा, 25 दिसंबर को बाजार बंद रहेगा क्रिसमस डे के दिन, 26 दिसंबर को बाजार खुलेगा। तो 26 दिसंबर को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बोनस मिलेगा वो आयुष वेलनेस लिमिटेड कंपनी के द्वारा बोनस दिया जा रहा है 1.2 और 1:2 में है। इसके अलावा भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के द्वारा स्प्लिट जारी किया है, स्प्लिट फ्रॉम 10 to RS1। इसके अलावा भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के द्वारा बोनस भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं 8:10 का यहाँ पर बोनस दिया जा रहा है। इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा भी बोनस दिया जा रहा है 1:1 में। देखिए ये आपके सामने जिलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिसका आज का रिटर्न 6.84% यानी कि एक शेयर पर 621 रुपये इसने दिए हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं पिछले एक सप्ताह से, तो इसने 3.52% की गिरावट देखने को मिली। कोई खास गिरावट नहीं है पूरे एक सप्ताह के अंदर। अगर इसका ऑल ओवर रिपोर्ट हम देखते हैं तो ऑल ओवर रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। अब तक इसने 2619% यहाँ पर रिटर्न दिया है, एक शेयर पर 8,751.40 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। कंपनी की शुरुआत करें तो इसने शेयर मार्केट में अपना शेयर 2002 में उतारा था, उस समय इसकी कीमत 998 रुपये थी। लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने कभी भी मुड़कर ही नहीं देखा, ये कंपनी लगातार इस स्टॉक में। अब जो कंपनी इस स्टॉक में बढ़ रही है, हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर जरूर गिरावट देखने को मिली है, इतना नहीं जितना होना चाहिए, जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी में देखने को मिलती है उतार चढ़ाव, ऐसा इसमें बहुत ही कम देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये जबरदस्त है। इसका जो मार्केट कैप है वो भी जबरदस्त है। चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी है जो हमारी रोजमर्रा की वस्तु होती हैं, जो हम हर दिन उनको उपयोग लेते हैं ना, वो उनका निर्माण का काम ही करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, ये स्पष्ट इसने लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, सेल एंड ब्रांडेड पैकेज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि FMCG के लिए ये जो रोजमर्रा की जो वस्तु उनका निर्माण करती है, वो कौन कौन सी होती हैं आपको मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। हालांकि इसने भी बताया, सबसे पहले शेविंग सिस्टम, आपने देखा होगा जिलेट का ब्लेड आता है, जिलेट का ब्लेड जबरदस्त फेमस है। और इसके अलावा कैटरी ब्लेड्स जो होती हैं, नॉर्मल जो ब्लेड्स होती हैं उनका, और जो टॉयलेट का जो भी सामान होता है उनका निर्माण करती है, उनके कंपोनेंट्स बनाती है। इसके अलावा जैसे कि हम कोई टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट ये बनाती है। यानी कि जो कह सकते हैं अपन के जो एक व्यक्ति की डेली लाइफ की जो वस्तुएं होती है ना, उनका ये निर्माण करती है, और ये कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं है। इसलिए ये जिलेट है ना, जो जबरदस्त कंपनी है, आप इस कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं।
अच्छा, इसका हम बात करते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, इसका मार्केट कैप कितना है। इसका मार्केट कैप 29,596 करोड़ रुपए है। और इसका आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है इंडस्ट्रीज के अंदर 98.88% है। प्रॉफिट रेशियो अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर 30.47% है। और यहाँ का इसका डिविडेंड भी ये जबरदस्त तरीके से देती है, 1.43%, काफी डिविडेंड हो जाता है। अगर इसकी हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, तो आप देखना चाहोगे कंपनी का जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है, वो इस प्रकार बढ़ती हुई है। जिस प्रकार इसका चार्ट है ना, इसी प्रकार ये बढ़ता हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि कंपनी है जो लगातार उसका जो मार्केट कैप है बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट है जो बढ़ रहा है। आप सकते 230, 310, यहाँ थोड़ा जरूर कम हुआ था, लेकिन इसके बाद 356, 412, ये हर साल यानी कि 2024 का अभी तक का ये प्रॉफिट आपके सामने नजर आया। 2020, 21, 22, 23, 24 आपके सामने है। अच्छा, इसके अलावा हम इसका शेयर होल्डर्स पैटर्न अगर हम देखेंगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इसके जो 75% शेयर है ना, वो इस कंपनी के पास ही है, रेट पर प्रोमोटर्स के पास है। और मात्र रिटेलर्स पब्लिक के पास मात्र 11%, लगभग 10.95% ही शेयर है। इसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर एफएफआई की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी इसका 3.26% शेयर है। तो इसलिए ये कंपनी है जबरदस्त है। अगर आप इसके शेयर खरीद कर होल्ड करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं झेल पाएंगे। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर फायदा जरूर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको इस कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह, कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर मार्केट का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा।